हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज में आपका स्वागत है। क्या आपका सबसे गहरा रिश्ता भी कभी-कभी आपको तोड़ने लगता है? अगर छोटी-छोटी बातें बिना वजह बड़े झगड़ों में चेंज हो जाती है, अगर आप बार-बार यही सोचते रह जाते हो कि आखिर हम पहले जैसे क्यों नहीं रहे, तो शायद समस्या प्यार की कमी नहीं है, बल्कि कनेक्शन के टूटने की है। क्योंकि सच यह है कि ज्यादातर रिश्ते प्यार की कमी से नहीं होते, बल्कि समझ और इमोशनल कनेक्शन की कमी से टूटते हैं। और यही गहरी, सच्ची और दिल को छू जाने वाली बात सामने लाती है होल्ड मी टाइट किताब में, जिसे लिखा है जॉनसन ने, जो एक इमोशनली फोकस थेरेपी यानी ईएफटी के क्रिएटर हैं। यह किताब आपको कई सिंपल एंड पावरफुल ट्रुथ के बारे में समझाती है, जैसे कि रिश्तों की सबसे बड़ी ज़रूरत रोमांस, परफेक्शन या कंपैटिबिलिटी नहीं होती, बल्कि इमोशनल सेफ्टी होती है। हम सब अंदर से सिर्फ यही जानना चाहते हैं, क्या तुम मेरे लिए हो? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर मैं टूट जाऊँ तो क्या तुम मुझे पकड़ोगे? और इन जब सवालों का जवाब अनक्लियर हो जाता है, तो वहीं से शुरू होती है डिस्टेंस, इनसिक्योरिटी, फाइट्स और धीरे धीरे वही रिलेशन जो कभी बहुत सेफ हुआ करता था, अभी सबसे ज्यादा पेनफुल बन जाता है। सुई जॉनसन कहती हैं कि कपल्स के बीच जो बार बार झगड़े होते हैं, वो रैंडम नहीं होते, वो एक पैटर्न होते हैं, जो है डेमन डायलॉग्स। जैसे प्रोटेस्ट पोल्का। ये वर्ड्स थोड़े अजीब लगते होंगे, लेकिन हम इसके बारे में इस किताब में बात करेंगे। जहाँ एक पार्टनर अटेंशन, क्लोजनेस और रीअश्योरेंस मांगता है, लेकिन वहीं दूसरा पार्टनर ओवरवेल्म होकर विड्रॉ करता है, एक पीछा करता है, दूसरा दूर भागता है, और दोनों ही समझते हैं कि सामने वाला केयर नहीं करता। जबकि सच यह है कि दोनों ही अंदर से कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होता है। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे एक टॉक्सिक साइकिल में चेंज हो जाती है। आगे किताब एक कोर आइडिया की बात करती है, जो है अटैचमेंट। यानी हम रिश्तों में सिर्फ प्यार नहीं ढूंढते, हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ हम बिना डर के खुद हो सके। एक ऐसा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ सेफ फील करता है, वैसे ही एक अडल्ट अपने पार्टनर के साथ इमोशनल सेफ्टी चाहता है। और जब यह सेफ्टी थ्रेटन होती है, तो हम रिएक्ट करते हैं, कभी गुस्से से, कभी साइलेंस से और कभी डिस्टेंस से। लेकिन अंदर से हम सिर्फ यही कह रहे होते हैं, मुझे मत छोड़ो, मुझे समझो। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह किताब 7 कॉन्वर्सेशंस की बात करती है, जो सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है, जिससे आप अपने रिश्ते को टूटने से बचाकर उसे मजबूत बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्वर्सेशन फर्स्ट, जो है रिकॉग्नाइजिंग द डेमन डायलॉग्स। यानी सबसे पहले अपने झगड़ों के पैटर्न को समझो। आप कैसे लड़ते हो? कौन परस्यू करता है, कौन विड्रॉ करता है? जब आप इस साइकिल को नहीं समझोगे, तो आप बार बार उसी लूप में फंसते रहोगे। अवेयरनेस ही चेंज की पहला स्टेप है। इसलिए उस डेमन को पहचानिए और उस साइकिल को तोड़िए। कॉन्वर्सेशन टू, जो है फाइंडिंग्स द रॉ स्पॉट्स। हर इंसान के अंदर कुछ सेंसिटिव इमोशनल वुंड्स होते हैं, जैसे रिजेक्शन का डर, अबैंडनमेंट का डर, इम्पोर्टेंस खोने का डर। और जब ये ट्रिगर होते हैं, तो हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इन रॉ स्पॉट्स को समझ लेते हो, तो आप ब्लेम करना छोड़कर एम्पथाइज करते हो और उससे रिलेट करते हो। कॉन्वर्सेशन थ्री, रिविजिटिंग अ रॉकी मोमेंट। अपने किसी पुराने फाइट को याद करो
और इस बार उसे सरफेस से नहीं, डेप्थ से सोचो और देखो उस वक्त आपने क्या फील किया, क्या चाहा, क्या खोया। और जब आप उस मोमेंट को समझते हो तो हीलिंग शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं कॉन्वर्सेशन 4 की ओर, जो है होल्ड मी टाइट। यह किताब का हार्ट है। यहाँ आप अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाते हो। आप ओपनली कहते हो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या मुझे खोने से डर लगता है। और यही ऑनेस्टी कनेक्शन को रिवाइव करती है, क्योंकि रियल इंटीमेसी तभी बनती है जब आप मास्क हटाते हो, अपनी ट्रू सेल्फ को प्रेजेंट करते हो। कॉन्वर्सेशन 5, जो है फॉरगिविंग इंजुरीज। हर रिश्ते में कुछ डीप हर्ट होते हैं, हार्श वर्ड्स होते हैं, बिट्रेयल होता है, डिस्टेंस भी होता है। लेकिन अगर आप उन्हें हील नहीं करते तो वो अंदर सबमिट होते रहते हैं, पाइल अप होते रहते हैं। और यह कॉन्वर्सेशन आपको सिखाती है कि कैसे पेन को एक्सप्रेस करके और जेन्युइनली सुनकर हीलिंग पॉसिबल है। कॉन्वर्सेशन 6 बॉन्डिंग थ्रू टच एंड इंटीमेसी की बात करती है। फिजिकल क्लोजनेस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, यह इमोशनल कनेक्शन का रिफ्लेक्शन होती है। जब इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होता है तभी फिजिकल इंटीमेसी मीनिंगफुल होती है, वरना वह सिर्फ सरफेस पर इंटरेक्शन बनकर रह जाती है। इसलिए लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए इस कॉन्वर्सेशन पे फोकस करना बेहद ज़रूरी है। आखिरी कॉन्वर्सेशन यानी कॉन्वर्सेशन 7 कीपिंग योर लव अलाइव की बात करती है। रिश्ता एक बार ठीक हो जाए तो भी उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। रेगुलर कनेक्शन, ओपन कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिवनेस, यही चीज़ें प्यार को अलाइव रखती हैं, क्योंकि प्यार एक स्टैटिक नहीं है, वह रोज़ बनाया जाता है। इन 7 कॉन्वर्सेशन का एक ही गोल है गाइस, अपने रिश्तों के बीच इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करना, एक ऐसा स्पेस करना जहां दोनों खुद को सिक्योर फील करें। और यही इस किताब का मेन मैसेज है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस से, ना कि इग्नोरेंस से। जब आपका पार्टनर आपको इमोशनली रिस्पॉन्ड करता है, आपको फील होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और यही फीलिंग हर मजबूत रिश्ते की फाउंडेशन होती है। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि फाइट्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम फाइट्स को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप सिर्फ वर्ड्स पर लड़ते रहोगे तो कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इमोशंस को समझोगे तो कनेक्शन वापस आ जाएगा। और अगर इस किताब को मैं अगर एक लाइन में समराइज करूं तो यह होगा कि प्यार का मतलब सिर्फ परफेक्ट होना नहीं है, क्योंकि कोई भी रिश्ता परफेक्ट होता नहीं है, बल्कि इमोशनली प्रेजेंट होना ही परफेक्ट रिलेशनशिप की पहचान होती है। तो अगली बार जब आप लोग लड़ें तो थोड़ा रुककर खुद को देखना, क्वेश्चन करना कि क्या मैं सच में गुस्सा हूँ या मैं अंदर से डरा हुआ हूँ। क्योंकि तुम कभी नहीं समझते के पीछे एक छुपा हुआ होता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हर साइलेंस के पीछे एक अनकहा डर होता है, और हर टूटते हुए रिश्ते के पीछे एक अधूरी कोशिश होती है कनेक्टेड रहने की। तो इस बार ईगो को थोड़ा साइड रखो और दिल को थोड़ा आगे लाओ, और बस इतना कहो कि होल्ड मी टाइट, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा एम्ब्रेस, एक ऑनेस्ट सेंटेंस पूरे रिश्ते को वापस जोड़ सकता है। और शायद यही वह पल होता है जहाँ फिर से कनेक्शन की शुरुआत होती है। थैंक यू एवरीवन।